से। कदम लाग करो सेजदा, पकड़ के दो पार, हुक्म करत है माशक निज आशिक के दिलिया। माशक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासो, हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजर क्यों न हो तटकट, अजर क्यों न हो तटकट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उपस्थित धर्मपाल सुंदर शाह जी, श्री राज्य सामाजिक की असीम कृपा कि हम सभी सुंदर शाह जी जयपुर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आदर्श नगर में उपस्थित हुए हैं। संप्रदाय की परंपरा के अनुसार आज से वितक चर्चा शुभारंभ होने जा रही है। पर पीछे 2 दिन जो तीज और चौथ का समय था, जिस तीज और चौथ में आपने कल भी श्रवण किया कि हमारे सदगुरु महामती प्राणनाथ जी महाराज जो निष्कलंक बुद्धावतार के रूप में अवतरित हुए थे इस धरातल पर, परमात्मा ने जो इनको लीला सौंपी थी वह लीला आप श्री ने की, और इसके बाद उस लीला को फिर आपने 18,000 वाणी के रूप में प्रकटन किया। और इस तत्पश्चात आपने जो पंचभौतिक शरीर को धारण कर जो जागनी रास लीला कर रहे थे, उस लीला को आपने पंचभौतिक शरीर के रूप में हो रही लीला को आपने स्मरण कर लिया। और आज की जो तिथि है पंचमी, आज ही के दिन जिस शरीर में रह करके महामती प्राणनाथ जी महाराज ने ब्रह्मानंद की लीला और भजनानंद की लीला की, जिससे परमधाम की ब्रह्म आत्माओं उनकी सुरता परमधाम के तरफ फिरी, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम के तरफ अपनी सुरता को ले गए, और दुनिया के समस्त जीव आत्माओं को अखंड करने के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने इस वाणी को इस दुनिया के अंदर में छोड़ दिया। और जिस तन को आपने धारण किया था, उस शरीर को, उस स्वरूप को, उस समय जो हमारे सुंदर शाह जी थे, महाराजा छत्रसाल जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज, स्वामी श्री मुकुंददास जी महाराज, केशवदास जी महाराज, ऐसे सुंदर शाह जी जो अग्रगण्य थे, उनके देख रेख में महामती प्राणनाथ जी महाराज के उस सच्चिदानंद स्वरूप जो बन गया था, उस स्वरूप को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम गुम्मट साहब में पधरा दिया गया। अब तक ये परंपरा थी कि साक्षात श्री जी महाराज बंगला जी में सिंहासन पे बैठ करके वाणी चर्चा किया करते थे, और जुगल स्वरूप की जो बात थी कि उस दिव्य परमधाम के अंदर में श्रीराज जी महाराज ने जब 5वें और 6वें दिन की खेल की संरचना की,
उस समय में सिराज जी महाराज ने इंद्रावती की पवित्र आत्मा को सिंहासन पे बैठाया, जो हम परंपरा से सुन रहे हैं। पर वाणी ने ऐसा कहीं निर्देश नहीं किया कि भाई वो तो कंचन रंग के सिंहासन है, जिस कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर में स्वयं सिराज जी महाराज श्री श्यामा जी महारानी विराजमान है और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं 3 हार में मूल मिलावा में बैठी हुई हैं। पर उस इंद्रावती की आत्मा के लिए सिराज जी महाराज ने कहाँ पे सिंहासन बनाया, उस अमलावती के लिए सिराज जी महाराज ने कहाँ पे सिंहासन बनाया और कैसे बैठाया, कहीं भी इंगित नहीं किया गया है। पर जब महाकारण की बात आती है और कुछ ऐसी चौपाइयां आती है कि जब उनको नाम श्रृंगार शोभा सब कुछ बख्शिश दिया गया, तो कहीं नहीं कहीं वह जरूर से जरूर वह कारण होगा। और उस कारण को यह हमारा ग्रंथ तारतम दिखा रहा है कि कहाँ पे सिराज जी महाराज ने उनके लिए बनाया। जब महाकारण हुआ, उस महाकारण के अंदर में सिराज जी महाराज ने जो संकल्प विकल्प किया, एक चिंतन किया, जिस चिंतन पे यह एक मोह सागर की रात्रि बनी और उस मोह सागर की रात्रि को 3 भाग में बांट दिया गया और 3 भाग में बटे जो मोह सागर की रात्रि है उसमें सिराज जी महाराज ने अपना 5 स्वरूप धारण किया। और जब इस जागनी ब्रह्मांड की चौथे, 5वें, 6वें दिन की लीला का शुभारंभ होने वाला था, उस समय में सिराज जी महाराज ने अपने हृदय कमल में ही 5वें और 6वें दिन के लीला के अंदर में श्री जी को जो प्रसंग है, ऐसे सतगुरु श्री देवीचंद जी महाराज के लिए भी उन्होंने बनाया। पर आज का जो प्रसंग है उसके अनुरूप 5वें 6वें दिन के अंदर में श्रृंदावती सखी को सिराज जी महाराज ने अपने हृदय के अंदर में कंचन वर्ण का सिंहासन बना करके और वहां पे अपना नाम, अपना स्वरूप दे करके, है इंद्रावती, है वह परमधाम की सखी, पर जिसके लिए महाराजा छत्रसाल जी ने भी कहा कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, वह लीला कुछ और अजीब थी। वह लीला है उस अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में सिराज जी महाराज ने अपने हृदय में उस इंद्रावती को एक सिंहासन पे बैठाया, अपना नाम दे करके, अपना स्वरूप दे करके, अपना शोभा और श्रृंगार दे करके और स्टाम्प लगा दिया कि 5वें और 6वें दिन में निष्कलंक बुद्धावतार इंद्रावती आप हो। एक स्वरूप श्री सिराज जी महाराज की निगाहें 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के ऊपर में गई और उसमें देखा कि जागने ब्रह्मांड में श्यामा जी का स्वरूप धारण करने में जो सक्षम है वह है अमलावती की वासना, जिसको हम फूलबाई, जिसको हम तेज कुमार और जिसको हम आज के समय में बायजू राज महारानी के नाम से जानते हैं। श्री बायजू राज महारानी को सिराज जी महाराज ने जो 5 शक्तियां एक जगह छुपा रखे थे सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज के अंदर में, वही 5 शक्तियां थी महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में। पर जब आप सूरत की पवित्र धरती पर गादी पे विराजमान हुए, जिस गादी के लिए कहा गया कि वह गादी वैसे ही निर्माण किया गया था जैसे परमधाम में सिराज जी महाराज सिंहासन पे विराजमान है, वैसा ही सिंहासन बना था। उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में जो श्री बायजू राज महारानी अमलावती की वासना है, उस अमलावती की वासना को जो सिराज जी महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में श्री श्यामा जी महारानी की शक्ति है, उस श्री श्यामा जी महारानी की शक्ति को सिराज जी महाराज ने अमलावती की वासना के ऊपर में आपने वहां पे ट्रांसफर किया, जिसे युगल स्वरूप होगा इस जागनी ब्रह्मांड में भी। और जैसे श्री श्यामा जी महारानी की दिव्य शक्ति महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में भी है, और वही शक्ति अमलावती की पवित्र आत्मा के ऊपर में आकर के विराजमान हुई, तो वहां से वह चौपाई शुरू होती है कि श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। यहाँ से तेज कुंवर जी श्यामा जी के अवतार हो जाते हैं, और वही तेज कुंवर जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब पधारे तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि आप अकेले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे यहाँ नहीं पधारे,
चोपड़े के हवेली में आप अकेले नहीं है, बल्कि श्री ठाकुरानी जी को साथ में लेकर के आप पधारेंगे। और ऐसे श्री ठाकुरानी जी के साथ में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने सतत 11 वर्ष तक पद्मावतीपुरी धाम में लीला की, जिसमें 1 वर्ष की लीला चित्रकूट की लीला मानी जाती है। और जब तीज चौथ की लीला हो गई तो पंचमी के दिन, जो पूर्व में ही तेज कुमार जी महारानी, जो आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में यह परंपरा है कि वह सखी, वह पत्नी सुहागिन है जो अपने पतिदेव के रहते हुए और जो काल का चक्र बना हुआ है, उस काल के चक्र में जब अपने आप को हवन कर देती है, स्वधाम पधार जाती है, उस आत्मा को सुहागिन माना गया। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जिस पंचभौतिक शरीर को धारण किया, उस पंचभौतिक शरीर को रहते हुए श्री बायजू राज महाराज ने अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर स्वधाम पधार गई, हुक्म में जाकर के समावेश हो गई। यह सुहागिन का परम पवित्र लक्षण है। और आप 50 में धाम पधार गई थी और 51 में जब महामती प्राणनाथ जी महाराज कल के दिन चौथ में जब आपने अपने लीला को संवरण कर लिया, और उनका जो पार्थिव शरीर था, जिस शरीर के संदर्भ में आपने श्रवण किया था कि कल कि वह सच्चिदानंद स्वरूप बन गया, और उस सच्चिदानंद स्वरूप को आज के ही दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री गुम्मट साहब के अंदर में पधरा दिया गया। और जैसे गुम्मट साहब के अंदर में पधराया गया तो बैठे हुए जो वहां पे सुंदर साज थे, उन हर एक सुंदर साज के हृदय के अंदर में आनंद की तरंगे वहां पे उतर पड़ी। किसी भी सुंदर साजी का ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारे धाम के धनी, हमारे प्रीतम, जो अब तक हम सभी सुंदर साजी को जागनी ब्रह्मांड में, जागनी महारास लीला के अंदर में अनंत रसों को पान करवाया करते थे, वह स्वरूप अब हमारे बीच में नहीं है। किसी भी सुंदर साजी का ऐसा एहसास नहीं हुआ। पंचमी का दिन वह हमारे सुंदर साजी के लिए महा एक पर्व हो गया, महा महोत्सव हो गया कि जो स्वरूप हम सबों के दृष्टि में थे, जिनको हम स्वरूप शरीर के दृष्टि से दर्शन किया करते थे, आज से वह स्वरूप हम सभी सुंदर साजी के हृदय कमल में जाकर के विराजमान हो गया। और ऐसे स्वरूप को यदि हम दर्शन करना चाहें तो उस स्वरूप को दर्शन करने के लिए ये रूह की आंखों देखिए, अब अपने अंतर आत्मा की आंखों से हमेशा दर्शन करना होगा। जो उस पद्मावतीपुरी धाम में अंतर ध्यान हो जाने के बाद गुम्मट साहब में जब आपको पधरा दिया गया, इसके बाद भी उस स्वरूप को 1 वर्ष तक सुंदर साजी ने दर्शन किया। और जब महाराजा छत्रसाल जी को यह पता चला कि अब यह संभव नहीं है, तो किसी कारणवश उस दर्शन लीला को श्री जी को संवरण कर लेना पड़ा। और महाराजा छत्रसाल जी ने सुंदर साज से निवेदन कर दिया कि अब से यह दर्शन की परंपरा बंद है, बल्कि आज के दिन भी वह शक्ति जिनको अक्षय विश्व में हमारी ये मान्यता है कि वही स्वरूप जाकर के अखंड होगा, वही स्वरूप जाकर वहां पे खड़ा हो जाएगा। वह दिव्यतम स्वरूप जब तक यह संसार है, जब तक इस संसार को अक्षर ब्रह्म अपने दृष्टि के द्वारा देख करके एक एक जीव को अखंड करके विश्व में नहीं उठा लेंगे, तब तक इस संसार के अंदर में वह स्वरूप कार्यरत रहेगी, अपने वाणी को लेकर के वह स्वरूप कार्य करता रहेगा। और आज भी यदि हमारी इच्छा है तो जैसे हमारी यह मान्यता है कि ब्रज और रास की लीला अखंड हुई, और अखंड का तात्पर्य है कि वह जहां है वहां तो है ही। जैसे परमात्मा अखंड है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वत्र व्यापक है, तो इसी तरह से परमात्मा की जो लीला है, अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण की लीला जो ब्रज और रास के अंदर में अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर लिया, तो अखंड का तात्पर्य है कि जहां हम चाहें वहां भी उस लीला को प्रकट कर सके, और जहां वह अखंड है वहां भी हो। जैसे सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज के लिए कहा जाता कि उन्हें ब्रज का दर्शन हुआ, रास का दर्शन हुआ, लीला को वर्णन करके सुनाते थे और प्रकट कर देते थे। क्यों?
क्योंकि उस लीला को जो भी चिंतन करने वाले होंगे उनके चिंतन के आधार पे बुद्धि के अंदर में जैसे वह लीला आ जाएगी तो अपने बुद्धि के माध्यम से कोई भी सुंदर साजी उसको प्रकट कर सकते हैं। पर एक होगा कि सबसे प्रथम उस लीला को चिंतन के माध्यम से आप अपने हृदय में उतार लें। इसलिए ब्रज रास अखंड है, जहां आप चाहेंगे वहां उसे दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह से जागरी ब्रह्मांड की लीला जो गुम्मट साहब में पधराया गया जो स्वरूप है वह भी अखंड स्वरूप है। जब हम चाहें हमारे अंदर में उस स्वरूप के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इल्म से हमारा विश्वास होना चाहिए। और इल्म से विश्वास तब होगा कि जब हमारे अंदर में इल्म आएगा तो इल्म उस गुम्मट जी के अंदर में विराजित जो स्वरूप है उस स्वरूप को हमें दर्शन करवा देगा। पर यह संभव सबके लिए नहीं होगा। जिसने दर्शन किया है उसको विश्वास होगा, और जब दर्शन के साथ में विश्वास हो गया तो उसको दुनिया की कोई भी शक्ति अड़िग नहीं कर सकते, तो उसके अंदर में नहीं है। फिर उसके लिए वाणी का प्रमाण नहीं चाहिए, फिर उसके लिए वितक का प्रमाण नहीं चाहिए। वाणी और वितक में तो ऐसे हजारों के हजारों चौपाइयां हैं जिस चौपाइयों से ये भाव स्पष्ट होता है कि वह दिव्यतम शक्ति अपने स्वरूप के साथ में गुम्मट साहब में आज भी विराजमान है। और जब तक यह सृष्टि यह संसार सपने का रहेगा तब तक वह स्वरूप वहां का वहां ही विराजमान होकर के हम सब सुंदर साजी को जो जागने का उन्होंने संकल्प किया है कि क्या हम देखी रही दुनिया जो इनको न करो अखंड। जब सिराज जी ने दर्शन दिया था तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी सुंदर साजी को जागने कर परम धाम ले आना है। और महामती प्राणनाथ जी महाराज को सिराज जी महाराज ने यह शक्ति फिर से दे दी, और दोनों शक्ति में काम करें एक श्री श्यामा जी महाराज, न तो सुंदरबाई है न इंद्रावती, पर जिसको हम श्री श्यामा जी महारानी करें वही श्री श्यामा जी महारानी को ही सिराज जी महाराज ने इस जागरे ब्रह्मांड के अंदर में 3 तन दिया, जिसे हम कहते हैं बसरी, मलकी और हक्की। और उस बसरी, मलकी, हक्की के अंदर में बसरी स्वरूप के अंदर में सिर्फ स्वरूप को रख करके प्रमाण दे दिया गया, लीला उनसे नहीं करवाई गई। पर वही जो मलकी और हक्की स्वरूप है जिसके लिए आपने यह श्रवण किया कि सुंदरबाई है और इंद्रावती है, पर यह सुंदरबाई इंद्रावती के रूप में भी है कोई एक दिव्य शक्ति, तो एकमात्र शक्ति है श्री श्यामा जी महारानी। और श्री श्यामा जी महारानी ही जागने का कार्य कर रही हैं। श्री श्यामा जी महारानी को सिराज जी महाराज ने अपना आदेश दिया है, अपना हुक्म दे करके, और 2 वस्त्र दे दिया है, एक सुंदरबाई का वस्त्र और एक इंद्रावती का वस्त्र। पर कार्य करने वाली शक्ति है एकमात्र श्री श्यामा जी महारानी, जो बीतक के प्रसंग में अपने सुंदर साथ जी लगभग 33 दिन तक बीतक की चर्चा के माध्यम में श्रवण करेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि सिराज जी महाराज का व्रज रास के अंदर में किस तरह का रोल है। इसके बाद में जागरी ब्रह्मांड में श्री श्यामा जी महारानी का किस तरह की लीला है वो हम श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग पंचमी का दिन, जब आप उसके अंदर में समाधि में जाकर के विराजमान हुए और अपनी सत्ता से हर सुंदर साध के हृदय में आकर के बैठे। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने पहले से कहा था कि हक के हुक्म हाथ अपने लिए जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। और महाराजा छत्रसाल जी से कहा कि अब जो ये 12,000 सुंदर साथ की बात है, 24,000 कुमारिकाओं की बात है, और दुनिया के जो समस्त जो जीव आत्मा है उनके अंदर में संदेश देने का कार्य तो यह वाणी करती रहेगी, सिराज जी महाराज का आवेश करता रहेगा। पर ये सुंदर साजी की जो बागडोर है व्यवस्था की, वह आपको संभालना है। महाराजा छत्रसाल जी को वह बागडोर सौंप दिया गया, और आप जिनके साथ में जहां से वह हुक्म आया था वह हुक्म को आपने उनके हुक्म के अंदर में सौंप दिया, और सुंदर साजी के हृदय में आकर के बैठ गए। अब ऐसे सुंदर साजी को यदि कुछ भी इच्छा हो इस जागरी ब्रह्मांड में, तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आप इच्छा करें, आप मांगे तो वह जरूर से जरूर मिलेगा। आज के समय में जैसे हमारे परमधाम के लिए कहा गया कि यदि वो तो हिसाब में नहीं है, गिनती में नहीं है, पर फिर भी
यहां से सुंदर साजी ने परमधाम का दर्शन किया। सदगुरु सदैव चंद जी महाराज ने, महामती प्रहन्नाथ जी महाराज ने, स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने, मुकुंद दास जी महाराज ने, केशव दास जी महाराज ने, युगल दास जी महाराज ने, और इन संतों ने जो दर्शन करने के बाद में परमधाम को वर्णन करना प्रारंभ किया, तो एक सुंदर साजी को दिल में उतारने के लिए उन्होंने ये बताया कि 50 करोड़ योजन विस्तार है, और उस मध्य में रंगमहल है, जिस रंग महल को ही अक्षरातीत धाम कहा गया। और ऐसे अक्षरातीत धाम जो हमारा मूल मिलावा उसके अंदर में है, तो ऐसे अक्षरातीत धाम मूल मिलावा में जाने के लिए ब्रह्म प्रियों को, सुंदर साजी को इस जागनी ब्रह्मांड में भी एक मूल मिलावे की जरूरत है, और वह मूल मिलावा है 14 लोक ब्रह्मांड में, 14 लोक। और उस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में जो एक मृत्यु लोक है, जिस मृत्यु लोक के बारे में कहा जाता है कि पाताल से लेकर के यदि आपने गिनना शुरू किया तो पाताल से यह लोक 8वां लोक है। पर श्रीराज जी महाराज चाहते तो ब्रह्म प्रियों को मृत्यु लोक के सिवाय और जितने लोक हैं ना, उन हर एक लोक में मृत्यु लोक के अपेक्षा अनंत सुख भरा भरा है। पाताल में जाइए, वहां भी सुख, रसातल में भी है, महातल में भी है, तलातल में भी है, सुतल वितल अतल में भी है, और इस मृत्यु लोक से ऊपर आप उठ करके देखें तो भूवर लोक में भी है, स्वर्ग लोक में भी है, महर लोक में भी है, जनलोक में भी है, तपलोक में भी है, और सतलोक में भी। इन 13 लोक के अंदर में मृत्यु लोक की अपेक्षा बहुत ही सुख है। और जब श्रीराज जी महाराज को परमधाम से ब्रह्म प्रियों को अवतरण करके इस दुनिया के अंदर में 14 लोक ब्रह्मांड का दुख दिखाना, और इस दुख के अंदर में सुख दिखाने की इच्छा थी, तो चाहते तो वह सबसे महत्वपूर्ण लोक सतलोक वैकुंठ है, वहां बैठा करके भी दिखा सकते थे, या कैलाश में बैठा के दिखा सकते थे, या ब्रह्मलोक में बैठा के दिखा सकते थे, अन्य किसी भी लोक में बैठा के दिखा सकते थे। पर राज्य ने सिर्फ उन ब्रह्म प्रियाओं को 8वां लोक, जो 8वां लोक मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में ही उनको अवतरण करके इसके बाद में दिखाया दुख रूपी खेल। यह क्यों? वह इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी बताया करता हूं कि राज्य महाराज ने ब्रह्म प्रियाओं को जो 50 करोड़ योजन विस्तार वाला परमधाम है, और समय आप देखिए तो समय, जिस समय में ब्रह्म प्रियाओं को मूल मिलावा में बैठा करके और खेल दिखाया जा रहा है, वह समय है सैर करने के लिए। 3 से 6 का समय है, और 3 बजे तो क्या आप गए हैं मूल मिलावा में उतर करके संवाद हुआ, इसके बाद में 4:30 बजे बिल्कुल ठीक टाइम जब वहां का हुआ था, उस समय में आपने दुनिया में उतारा था। तो उस समय में तो आपको जाने का दिन था, उस दिन पाट घाट, वहां जाते 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को लेकर के 40 ग्रुप में वहां पे जाते, वहां पे लीला होती, और जब सिर्फ 2 घड़ी समय रह जाता तो एक घड़ी में झीलना और एक घड़ी में श्रृंगार करने का समय था। राज्य महाराज वहां जा करके और इसके बाद में चाहते तो वहां भी बैठा करके खेल दिखा सकते थे पाट घाट पे। वह समय था, वह दिन था, वह क्षण भी था, पर उस दिन वहां भी नहीं ले गया। सिर्फ परमधाम में श्रीराज जी महाराज ने चाहते तो अपने रंग महल के 5वीं भूम में बैठा के दिखा सकते थे, और जहां पे अधिक से अधिक श्रीराज जी महाराज समय दिया करते हैं प्रातः काल से लेकर के और दोपहर के 3 बजे तक, ऐसे तीजी भूम के परसाल पे भी दिखा सकते थे। पर राजी महाराज ने प्रथम भूम में लिया करके और मूल मिलावा में बैठा करके दिखाया, जिसका नाम दिया गया खिलवत खाना। वो खिलवत में बैठे और खिलवत खाना में बैठा करके खेल दिखाने के लिए आपने बहुत सारा विचार किया। उसमें आपने देखा कि एक बार तो हमें खुद का स्वरूप धारण करके जाना पड़ेगा और स्वतंत्र का स्वरूप होगा वह ब्रजराज का स्वरूप। इसके बाद में मैं छुप जाऊंगा, जिससे ब्रह्म प्रिय हमें देख नहीं पाएंगे, मैं उनके साथ में रहूंगा। क्योंकि आपने वादा किया कि
कि जब आप ब्रह्म प्रियाएं जब खेल देखने के लिए जाओगी तो उस समय में मैं एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं रहूंगा, हमेशा आपके साथ में रहूंगा, क्योंकि खेल दिखाने के लिए कौन? स्वयं सिराज जी महाराज जाएंगे। तो जागने के बाद में ब्रह्म प्रिया कह सकते हैं कि भाई ब्रज में आप साथ में थे, आपने दिखाया, रास में भी आप साथ में थे, दिखाया, पर जागनी ब्रह्मांड में आप दिखाने के लिए हमारे साथ में नहीं थे, हैं? जागनी ब्रह्मांड में नहीं। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज भी खोज रहे हैं, जिनको हमने महामती प्राणनाथ जी महाराज कहा, वह महामती प्राणनाथ जी महाराज भी उतरते आहार घटाइया रहिया पैसा भर दोई, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोई। आपने भी उस सिराज जी महाराज को स्वरूप को दर्शन करने के लिए आपने कितना प्रयत्न किया, कितना कसने सहन किया। कहाँ है राज जी महाराज? खोज रहे हैं। पर आपने कहा था खेल दिखाने के लिए जो दिखाने वाला होता है पहले आ जाए, देखने वाले बाद में। आज भी यही परंपरा है, सुनाने वाले को पहले हाजिर होना ही चाहिए, ये नियम है। और मैंने तो अपने जीवन में संकल्प कर ही लिया, और खुशी की बात है, ये कोई जरूरी नहीं। जिनको सिखाना हो, जिनको सुनाना हो, जिनको पढ़ाना हो, उनको पहले ही आना चाहिए। दूसरे जगह की परंपरा है, अपने भारत में तो ये संस्कृति अलग ढंग की है। वहाँ जो लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और भी जो गवर्नमेंट का जितने भी सर्वेंट होते हैं, वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम पब्लिक सर्विस के लिए हैं और पब्लिक को सम्मान देते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज और सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की भी ये परंपरा रही कि सुंदर साथ को हमें सेवा करनी है, और जब सुंदर साथ को सेवा करनी है तो फिर उनको करने के लिए पहले से हाजिरी लगानी होती है। ये हमारी पुरानी परंपरा है। पर आपको लगा कि महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, मैं दिल की बात कर रहा हूं। सत्य, जब सिराज जी महाराज ने कहा था कि मैं खेल दिखाऊंगा, तो सिराज जी महाराज खेल दिखाने के लिए हमेशा पहले आया करेंगे। ब्रज में भी पहले आए, रास में भी पहले आए। पर आप ये जानते हो कि जागनी ब्रह्मांड में सिराज जी महाराज तो बाद में आया, यही जानते हैं ना। पर हकीकत में जागने ब्रह्मांड में भी सिराज जी महाराज पहले ही आए हैं, जो आप वाणी में श्रवण करें, पहले आए। और वही सिराज जी महाराज जो यहाँ पे पहले आए और वो खेल दिखा रहे हैं सभी सुंदर सा जी। तो सिराज जी महाराज ने कहा कि वह जो खेल दिखाने की बात थी, तो आपने परमधाम 50 करोड़ योजन विस्तार वाले में कहीं दूसरे जगह नहीं ले गए, जहाँ पे ले जाने का दिन था, पाट घाट में ले जाते, वहां पे बैठा करके दिखा देते। फिर आप कहो कि वहां पे जगह कम है, कोई जगह कमी नहीं। वहां तो लीला से रीति हुई, जैसी लीला होनी होती है ना, उसी तरह का सारी की सारी व्यवस्थाएं हो जाती वहां। पर नहीं लगी, रंगमाल में भी नहीं रखा, 5वीं भूमि में नहीं, 3री भूमि में नहीं, और आपने उनको उतार के लिए प्रथम भौम मूल मिलावा में उसका नाम दे दिया खिलवत। तो इसीलिए राजी ने विचार किया कि जब इस बार खेल बनेगा, उसमें भी होगा अक्षर, उसमें भी एक पुरुष होगा अक्षर। पर जब ये क्षर ब्रह्मांड बनेगा, उस क्षर पुरुष के जो एक स्वरूप होगा, तो उस क्षर पुरुष का भी, जिस तरह से अक्षरातीत पुरुष का, अक्षरातीत धाम में रहने वाले जो पुरुष है, उस धाम से उनका नाम पड़ गया अक्षरातीत। बाकी उसका नाम अक्षरातीत पुरुष नहीं है, धाम का नाम है अक्षरातीत, धाम का नाम है अक्षर, धाम का नाम है क्षर। पर जो क्षर ब्रह्मांड के मालिक है, उनका नाम है महाविष्णु नारायण। अक्षर धाम के जो मालिक है, उनका नाम है सतस्वरूप, और अक्षरातीत धाम के जो मालिक है, उनका नाम है श्री कृष्ण, उनका नाम है श्री राज, उनका नाम है श्री श्याम। ये 3 नाम है। सिराज जी ने विचार किया कि जो क्षर ब्रह्मांड है, वो क्षर ब्रह्मांड के जो मालिक होंगे, उस मालिक का भी पैर से लेकर के मस्तक तक का एक स्वरूप होगा आदि नारायण भगवान का। और उस स्वरूप को देखते देखते उनको लगा कि उनका जो एक पेट होगा, क्षर पुरुष का जो पेट होगा, वह पेट कौन सा होगा? पाताल नहीं होगा,
रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल नहीं होगा, वह पेट होगा। कौन? वह पेट होगा या मृत्युलोक। ऐसे जो क्षर पुरुष का जो पेट है, वह क्षर पुरुष का भी पेट किसका? क्योंकि सपने का ब्रह्मांड। श्रीराज जी माने संकल्प विकल्प क्या? उस संकल्प विकल्प से स्वप्न का संसार खड़ा हुआ, और ऐसे स्वप्नवत जो संसार है जिसमें क्षर पुरुष बना, इस क्षर पुरुष का जो पेट है यह मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में श्रीराज जी महाराज ने अपने खिलवत रूपी पेट से ट्रांसफर करके ब्रह्म प्रियों को क्षर पुरुष का जो पेट है यह मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक के अंदर में उनकी सुरता को आपने बैठा दिया, अवतरण करवा दिया गया। और ऐसे मृत्यु लोक रूपी जो क्षर पुरुष का पेट है, जो क्षर पुरुष भी अक्षरातीत के ही एक माया है, ऐसी माया में यह जो मृत्यु लोक बना, जिसके अंदर में यह भारत वर्ष बना, 9 खंड में, जम्बू 9 द्वीप में 9 खंड बना, और उस 9 खंड में जो भारत खंड, भारत वर्ष है, उसमें जो एक मध्य प्रदेश की भूमि पन्ना, वह पन्ना बना, उस अक्षरातीत परम धाम श्रीराज जी महाराज का वह खिलवत बना। वह खिलवत कौन सा? जहाँ पे मूल मिलावा है। और ऐसे मूल मिलावा रूपी खिलवत के अंदर में आप श्री जी महाराज पंचमी के दिन हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। वह उनका केंद्र बिंदु हो गया, और उनकी सत्ता इस मृत्यु लोक के अंदर में 14 लोक ब्रह्मांड में फैलती जाएगी धीरे धीरे। जो बीतक के प्रसंग में हम सभी सुंदर सा जी श्रवण करेंगे, और वह प्रसंग आज के दिन में महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यदि आपको जो भी कुछ चाहिए तो मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन ये जिन तुम खाली करो, मैं अरज करो दुल्हिन। कि जब वह प्राणनाथ बन करके वहाँ पे विराजे हैं, और हम सभी की सभी आत्माएं हैं, हमारी एक ही अपेक्षा रहती है कि हम श्रीराज जी महाराज से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रेम, क्योंकि उसके बिना हमारी कोई गति नहीं है। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारे पास में जितना भी सारा इल्म क्यों न हो, जिस इल्म के माध्यम से हम परम धाम का दर्शन कर लेंगे, इल्म के माध्यम से ब्रज का रास का दर्शन हो जाएगा, इल्म के माध्यम से 14 लोक ब्रह्मांड को भी हम जाग करके देख लेंगे, पर यदि हम पाना चाहेंगे, हम यदि वहां पे जाना चाहेंगे, तो पाने के लिए और जाने के लिए हमें चाहिए वह प्रेम। तो उस प्रेम को मांगने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आप परम धाम के स्वरूप से भी मांग सकते हैं, ब्रजरास के स्वरूप से भी मांग सकते हैं, और जो आप जिस ब्रह्मांड में है उस ब्रह्मांड में जो महत्वपूर्ण लीला हुई है, जागनी लीला, उस जागनी लीला के स्वरूप से भी आप मांग सकते हैं। यदि ब्रजरास जाना आपको दूर लगता हो, परम धाम जाना यदि आपको दूर लगता हो, तो महामती प्राणनाथ जी ने इस जागनी ब्रह्मांड में ही ब्रज भी बनाया है, रास भी बनाया है, और परम धाम भी बनाया है। आप बीतक में सुनेंगे कि ब्रज का केंद्र बिंदु कहाँ है, रास का केंद्र बिंदु कहाँ है, और परम धाम का केंद्र बिंदु कहाँ है। यदि हमें वो चाहिए तो हम जरूर से जरूर बीतक में 1 महीने तक सतत चर्चा में श्रवण करेंगे, जिसमें हमें ब्रज का भी दर्शन होगा, रास का भी दर्शन होगा, और जागनी ब्रह्मांड की लीला में ब्रज रास के दर्शन के बाद परम धाम की लीलाओं का भी हमें दर्शन होगा। पर वो दर्शन के लिए प्राणनाथ जी ने कहा कि आप मांगो, पर क्या मांगो? प्रेम मांगो, पर प्रेम बिना मांगे भी मिलता है। मांगने के लिए यहाँ पे जो बात की गई है कि जब तक हमारे पास में इल्म नहीं आ जाता है तब तक हम मांगते हैं, और इल्म आ जाने के बाद में मांगना भी हमारा बंद हो जाता है। फिर बिना मांगे ही वह हमें प्रेम मिलता है, जिस प्रेम से महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि पंथ हो भी कोट कल्प तो प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कि जैसे महामती प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु देवीचंद जी महाराज और बहुत से संत महात्माओं ने भी जब प्रेम को प्राप्त कर लिया, तो प्रेम प्राप्त कर लेने के बाद में उनके पास गति आ गई, उस आत्मा के पास पंख आ गया, और इसके बाद में वह आत्मा उड़ करके आकाश में विचरण करके और महाआकाश तक जा करके
पुनः संध्या के समय में जैसे पक्षी अपने आप घोंसला में आ जाते हैं, इसी तरह से हमारी आत्मा भी ब्रज में भी विहार कर लेती है, रास में भी विहार कर लेती है, परमधाम के पक्ष में भी विहार करके, और इसके बाद फिर यह जो मृत्यु लोक में हमें एक घोषणा मिला है मानव तन, उस मानव तन में आत्मा आकर के पुनः समा जाती है। और वह प्रक्रिया हमें कैसे मिले वो हम सुनेंगे गीतक के माध्यम से। समय हो गया है, इसलिए यहीं पे विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, नित्यानंद स्वामी की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। या तुम होते के टाइम में भी ऐसी ही रहेगी व्यवस्था क्या? उपस्थित धर्मपारायण सुंदर सा जी, बीतक कथा कुछ क्षणों के बाद में प्रारंभ होने वाली है, पर मेरी एक अब आपके दृष्टि में हो सकता है कि शायद बुरी आदत होगी, मैं जयकारा लगवाता हूं, और जयकारा जब जोर से नहीं लगाई जाती है तो फिर मुझे सुनाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। तो आप सभी सुंदर सा जी को ये इच्छा हो कि मैं सुनूं तो आप मुझसे तिगुने जोर से जयकारा लगाएंगे। और ऐसे आपके पुर का नाम ही दे दिया है महामती प्राणनाथ जी ने, जयपुर, तो इसलिए आप जय नहीं लगाते हैं, पर जयकारा लगाएंगे। इसके बाद ही मैं वितक की कथा शुभारंभ किया करूंगा, और मुझे ऐसा विश्वास हो जाएगा कि अब बिल्कुल इतनी जोर से जयकारा लग चुकी है कि अब सुनाना ही पड़ेगा, तो सुनाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पर इतना मेहनत मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आप जय ही बोलेंगे, बाकी सारा मेहनत में, सारा मेहनत मैं कर लूंगा, पर आप जय बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी भी नहीं, कुछ लोगों ने संकल्प कर लिया, क्योंकि दो ग्रुप हो जाता है ना, एक चाहते कि ना सुने तो ठीक है, एक कहते ने सुनना ही है, तो अभी तक जो है ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनने वालों की संख्या अधिक में से है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी भी 20% बाकी है, जितने उपस्थित है उसमें से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बाजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मपारायण सुंदर सा जी, श्री जी महाराज के तीज और चौथ के इस मंगलमय प्रसंग पर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर प्रणामी पंचायत के द्वारा एक अखंड पारायण था, अखंड पारायण का आयोजन किया गया है, और साथ ही हमारे पंचायत के सदस्य ललित भगत जी, उन्होंने भी एक साप्ताहिक पारायण रखा। भगत जी की ऐसी इच्छा है कि वह दोनों पाठ का भोग आज ही के समय डले, तो 2 बार 2 प्रकरण का पाठ हम श्रवण करेंगे। एक श्री जी महाराज के तीज चौथ के उपलक्ष्य में, और दूसरा पाठ भगत जी ने जो साप्ताहिक रखा है उस उपलक्ष्य में।
तो ये दोनों पाठ हम श्रवण करेंगे। इसके बाद आरती, और आरती के बाद भी तक होती है, आरती के बाद फिर से भी तक की चर्चा शुरू होगी। आइए पारायण की तरफ हम जाएं। 10 और 2 बुरा जो कहे सो बारी क्यामत के पूरे भये, ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर है, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर है, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर है। दिन क्यामत के पूरे कहे सो खास मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जग का, जावे नहीं तीनों की शक है। पुरशेष का दिन साहिब दिखावे, क्यामत कौल दूजा कोई न पावे, 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिल उजियारे। ये पांचों ने कमल जो करे सो विष्टि पुरमान से न डरे, और झूठा काम बद फैली करे सो दो जग की आग में परे। हमेशा दोज की बदकारा रोज क्यामत के हुए खुआर, ये दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, न इन समय हादिए के चेतन, उस दिन बदला हो गए अति जोरा, हाथों सीधे साहिब करे मरोर। तित पहुँच के शुद्धई तुम्हें किन्ना, बुजरा की दई तिन्ना, निहायत इस रोज की कोई न पावे, ये पातशाह पुरशीष का दिखावे। इनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखल होए, कुवत दिन समय कहिए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादि का साहेब फरमाना, करे सिवाय खुदा मोमिनों पहचाना, मोमिन आकिंदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खुलिया मुसाफ मगज, ये बात साहिबे छत्र साल सो कहीं, घर इमाम मिलंदी छत का को दई, घर इमाम मिलंदी छत का को दई। 9 में आगे अरबाइद कहले, 10 में आगो सब लीला भई, मजले सबे 11 के मध्य, सो कहे पुराण विवेक कई विधय। ये 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे विलन सब सिरदार, सब न्यामतें सिपते दई सितारा, उतरिया आई तेजो स्तवार। छिपा था जाहिर छिपा था बुजरक बखत, जाहिर हुआ रोज दिखाई क्यामत। 11 सुगले चले सिरदार, पीछे 12 में जले बदकार। जिन पाई रहा रोज क्यामत, सोठे फजर के नूर बखत, फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई थन थन। तब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नभा काहू को न भया, सब जले जलिया जा जिला जाय उठाया सराफिल। एक सूरे उड़ाई के दिए, दूसरे तरही में कायम किए, यो क्यामत हुई जाहिर दिन है, श्री मोहम्मद करी उमत रोशन, श्री मोहम्मद करी उमत रोशन। एक सूरे उड़ाई के दिए, दूसरे तरही में कायम किए, यो क्यामत हुई जाहिर दिन है, श्री मोहम्मद करी उमत रोशन, श्री मोहम्मद करी उमत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय, सदगुरु की जय। अब सुंदर सा जी जो साप्ताहिक पारायण ललित भगत जी के द्वारा आयोजन किया गया, उस पारायण का भोग डलने जा रहा है। 10 और 2 बुरा जो कहे सो बारी क्यामत के पूरे भये, ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की वजह है, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन क्यामत के पूरे कहे सो खास मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जग का, जावे नहीं तीनों की शक है। और शेष का दिन साहिब दिखावे, क्यामत कौल दूजा कोई न पावे, 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिल उजियारे। ये पांचों ने कमल जो करें सो विष्टि फरमान से न डरे, और झूठा काम बद फैली करे सो दो जग की आग में पड़े। हमेशा दोज की बदकार रोज क्यामत के हुए खुआर, ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ताई पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, ना इन समय हादिए किए चेतन, उस दिन बदला हो बे अति जोरा, हाथों सीधे साहिब करे मरोर। तित पहुँच के सुधई तुम्हें किन्ना, बुजरा की दई तिन्ना, निहायत इस रोज की कोई न पावे,
हे बादशाह कुर्सी चका दिखावे, किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखल होए। कुवत दिन समय कहे जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादिका साए फरमाना करे, सिफायत खुदा मोमिनों बेचाना। मोमिन आकिंदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा राजा, तब काजी खुल्या मुसाफ मगज। ये बात साहिबे छत्र साल सो कही, घर इमाम मिलंदी छत्ता को दई, घर इमाम मिलंदी छत्ता को दई। 9 में आगे अरबाइद कैले, 10 में आगो सब लीला भई। मजले सब 11 के मध्य, सो कहे कुरान विवेक कई विध है। यह 11 बीच बड़ो विस्तारा, प्रगटे बिलन सब सिरदार है। सब न्यामते सिकते दई, सितारा उतरिया है जोस्तवार है। सिपाता बुजरक बकता, जाहिर हुआ रुज दिखाई क्या मत है। 11 सुखले चले सिरदारा, पीछे 12 में जले बदकार है। जिन पाई रोज क्या मत, सोडे बजर के नूर वक़्त है। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन है। तब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नबा काहू को न भया। सब जले जले आजा जिला, जाय उठाया असरा फिले। एक सूरे उड़ाई के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यो क्या मत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उमत रोशन, श्री मोहम्मद करी उमत रोशन। एक स्वरे उड़ाई के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यो क्या मत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उमत रोशन, मोहम्मद करी उमत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, अब दोनों पाठ के लिए 17 चौपाई का पाठ किया जा रहा है। इसके बाद फिर आरती होगी। आइए हम सभी सुंदर सा जी 17 चौपाई पाठ श्रवण करें। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ। श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मधोत्तरी सुश्रुही मोजन्म प्रकरण चाल। हवे पहला मोजल ने कहूँ बात, ते तो दुख रूपी दिन रात। दावा नल बले कई भात, तेनी केटली कहो विख्यात। विश्व ने लागी जाने ब्रादा, माहे अगिन बले अगाध। ते तापी रे दुष्ट ने साधा, नहीं अधिक ने समाध। कृपा करो छो मतणे, शिखामण दो छो अति गणे। अहनिस लो छो मारी सारा, तो मोहजन उतर सो पारे। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नौ लहे पारे। सुख सनकादिक ने नोटली, लक्ष्मी नारायण ने भरी बली। विष्णु वैकुंठली धामा है, सागर शिखर नमो क्या क्या है। ये ऊपर हवेसु कहूँ बीजा नाम ते कहना ले। एणे बचने सर्वालो थयो, ब्रह्मांड नो धन सर्वे आव्यो। तत्व सौ एणे जीती लीधा, 14 लोक पता ना कीधा। बलि लीधो तत्व मोहा, जे थके उपन्यास हूँ कोई साखी। कहे श्रृंगावती वल्लभाए, माया छे अति छल। हवे जुग मार्यो छे हमसो, एनु कहियो न जाए बल्ले। एना आयुधम रत रूप रसा, छल बल वल कल। अगिन कुटिलनी कोमल, चंचल चतुर चपल चाल। हवे नो किटलो कहूँ विस्तारा, जोरावराती अपार। मोसु जुद मार्यो आशा धारा, जुद करे छे बारंबार। एने लाग्यो कोई वो खारो, मारो पेट न मुके नारे। मैं बांधिया सामा हथियारा, तो जो पे जान्यो एनो मारे। एने समय जम माँ बीती, केटली कहूँ ते बजीती। मैं तो रूढ़ी रीते ग्रहीती, पण मुने लीधी जीती। बाहे ग्रही लईन श्री मेत्रन जुद कीधा भरी भरी। पछे गत मत मारी, हरी लई बस पोताने करी। तमे अनेक शिखामण कहीं, पण भरमाड़े में कायनो ग्रही। मोसु एवी तो थई, जो वाणी तमारी में नो लही। तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तो है बुध न आवी। जुगत करीने जगावी, लई तार तमे लगावी। तमे अंतर्गत दीधा दृष्टांत, त्यारे भागी मारा मननी भ्रांत।
હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસાર દશા થઈ શાંત જ્યારે ધણી ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે વલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત વ્યાકારજ સરે મન ચિત વ્યાકારજ સરે જ્યારે ધણી ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે વલી ગયા કામ સરારે ચડે મન ચિત વ્યાકારજ સરે મન ચિત વ્યાકારજ સરે દઈ પ્રદક્ષિણાતિ ગણે કરો દંડવત પ્રણામ સંસાતન મનોરથ પૂરજો મારા ધની શ્રીધામ મનના મનોરથ પૂરન કીધા મારા અનેક વારને જય શ્રીંદાવતી મારા તમના ધરે મારા તમના ધર બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય।